हाय गाइस, दिस इज मी निशा कनौजिया एंड मेरी यूट्यूब की सबसे फर्स्ट वीडियो है। ठीक है, तो मुझे इतना कुछ पता नहीं कि कैसे स्टार्ट करते हैं, तो विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। ओके, सो उससे पहले मैं बता दूँ, ये वीडियो जो है ये मेरे लाइफ के कुछ वर्स्ट एक्सपीरियंस में से कुछ तो मैं सोच रही हूँ मैं आपके साथ शेयर करूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि स्कूल लाइफ जो होती है वो बच्चों की जो है वो बेस्ट मेमोरीज में से होती है। बट मेरी जो लाइफ है, मतलब जो मेरे लास्ट के 2 साल है, मतलब 11th और 12th, ये मेरे लिए बहुत ट्रॉमेटाइजिंग हो गए। एक्चुअली मेरी ऐसी कोई क्लास नहीं है जिसमें मतलब मेरे साथ कुछ हुआ ना हो। और स्टार्ट तो मेरा 11th क्लास में ही हुआ था। एक टीचर थी, उसके साथ कुछ हुआ मेरा, तो वही मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। ठीक है, जिससे आप लोग जो है कुछ सीखने को मिले आपको। पता नहीं मिलेगा कि नहीं मिलेगा, क्या कुछ सीखो या मत सीखो, बट एटलीस्ट तुम्हें पता चलेगा कि ऐसे सिचुएशंस को तुम अपने हिसाब से कैसे हैंडल करोगे। लाइक मैं तो बहुत बेवकूफ़ी थी, बेवकूफ़ी बोलूँगी कि मैं सह रही थी ये सब। तो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। तो जैसे कि जब मैं अपने स्कूल को याद करती हूँ तो मेरी 9th क्लास काफ़ी अच्छी थी। अब आई मेरी 10th क्लास। अब मेरी 10th क्लास ख़त्म होने में 6 महीने थे जब एक न्यू टीचर ने एंट्री ली। हम उसका नाम रखते हैं, सपोज़ उसका नाम रख देते हैं गेंडोल, ठीक है? तो क्या हुआ कि अब वो मेरी दीदी को पढ़ाती थी जो मेरे से 2 क्लास बड़ी थी, ठीक है? लाइक मैं 10th में थी तो वो 12th में थी। तो उस 6 महीने के पीरियड में उसने मेरी दीदी को पढ़ाया और उनकी दीदी ने मुझे उसके बारे में बहुत अच्छे-अच्छे रिव्यूज़ दिए थे, फीडबैक दिए थे कि अच्छी टीचर है, स्वीट टीचर है, अच्छे से पढ़ाती है। तो मेरे को भी एक्साइटमेंट हुई कि मुझे इससे पढ़ना है भाई, मुझे भी देखना है, मुझे भी एन्जॉय करना है अपने 11th और 12th। तो जो मेरा ये कीड़ा था, वो मेरा कीड़ा मर गया 11th क्लास में, ठीक। तो अब आते हैं 11th क्लास में, तो मेरा 11th क्लास का फर्स्ट डे था और वो मेरी क्लास टीचर थी। तो मैं बहुत लिटरली मैं बहुत खुश थी कि वाओ! वो मेरी क्लास टीचर बनी, अब तो मज़ा आएगा भाई। तो क्या हुआ, 11th क्लास का फर्स्ट डे था और अब उसका पीरियड आया। उसका पीरियड आता है लंच पीरियड के 1 पीरियड बाद, मतलब 6 पीरियड में। तो हुआ क्या कि एक लड़का था, उसको वो मेरा मतलब मेरा दोस्त ही था। उसको बहुत गर्मी लग रही थी तो वो मेरे पास आके बैठ गया। उतने में ही वो बोल पड़ी कि तुम्हें ज़्यादा गर्मी लग रही है? अपनी सीट पे जाओ, ये तुम्हारे सारे लक्षण समझती हूँ मैं। तो आई वाज़ लाइक व्हाट द हाँ, तो उसने मुझे भी अनकंफर्टेबल कर दिया, उस बंदे को भी अनकंफर्टेबल कर दिया, उस क्लास को भी अनकंफर्टेबल कर दिया, यहाँ तक वो पंखा भी अनकंफर्टेबल हो गया जो ऊपर चल रहा था। अब आया दूसरा दिन। दूसरे दिन में क्या हुआ कि वही जो लड़का था उसको पीछे चक्कर आ गए थे, मतलब मैं उसके आगे बैठी थी, वो मेरे पीछे बैठा था। उस लड़के को उस गेंडुल ने पनिशमेंट दी थी और वो लड़का पीछे खड़ा था। लिटरली वो ऐसे चक्कर खा रहा था, ठीक है? तो अचानक से वो पीछे चक्कर खा के गिर गया। अब मेरे रिएक्शन थे क्या हो गया ये? ठीक है? उतने में ही गेंडुल ने मुझे नोटिस करा। ठीक है? और मेरे रिएक्शन ऑब्वियसली तुम्हारे पीछे कोई गिर रहा है तो तुम देखोगे कंसर्न में ही देखोगे ना उसे। अब ये नहीं कि तुम उसको प्यार में देख रहे हो, ज़रूरी है तुम्हारे दिल में गिटार बज रहा है, तुम्हारे कान में गाने बज रहे हैं ला 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 ला। उसके बाद क्या हुआ कि ये सीन क्लोज़ हुआ। अब मैं क्या सुन रही हूँ कि लड़की को बुला के पूछ रही है, जो कि उनकी चमचियाँ थी। उनने अपनी 3 चमचियाँ पाल रखी थी। उसमें से एक चमची से उनने पूछा कि क्या वो लड़का निशु का बॉयफ्रेंड है? एंड वो लड़की भी बोल रही लेजिट, वो लड़की भी बोल रही कि हाँ मैम, शायद इनका 10th में चक्कर चल रहा था और अभी भी चल रहा है। एंड आई वाज़ लाइक कि बहन, मैं तो उसको जानती भी नहीं हूँ, मेरा चक्कर कैसे चल गया उससे? ये बात मेरे को बहुत बाद में पता चली। अ, अब आया हमारा जैसे कि आया अब आया नेक्स्ट डे, ठीक है? क्या होता है कि कुछ टेस्ट वगैरह ले रही थी, कुछ क्वेश्चंस वगैरह करा रही थी, तो वो बोर्ड पे बच्चों को बुला-बुला के करा रही थी। तो उनने बुलाया एक बच्चे को, दूसरे बच्चे को बुलाया, फिर आई मेरी बारी। मेरी बारी में मतलब मेरे से थोड़ा क्वेश्चन की गड़बड़ हो गई क्योंकि मैं जो थी वो बहुत इंट्रोवर्ट टाइप की थी, मतलब मैं सामने आके चीज़ें करती नहीं थी, ठीक? तो फिर भी उसने मुझे बुलाया, मैंने जाके करा, मैंने एटलीस्ट मैंने ट्राई करा वो क्वेश्चन सॉल्व करने की। एंड उतने में ही वो बोल पड़ी कि तुमसे अच्छे तो वही लोग होते हैं जो रट के आ जाते हैं, क्वेश्चंस कर तो लेते कम से कम। एंड मेरा जो कॉन्फिडेंस यहाँ से यहाँ गया, मतलब मेरे में वैसे भी कॉन्फिडेंस नहीं था और उसने ये बोल के मेरा कॉन्फिडेंस और तोड़ दिया। एंड मेरा लिटरली पूरी क्लास के सामने उसने इतने चिल्ला के मतलब बोला ना, मेरा हार्ट जो था ना एकदम तेज-तेज बूम-बूम करने लगा कि मतलब अब मैं रो दूँगी। बट ये सब हुआ, मैं जाके अपनी सीट पे बैठ गई, फिर मैंने घर पे आके बताया। एंड मेरी दीदी यहीं बैठी हैं। ठीक है? और मेरी दीदी को मैंने बताया, ये तो अलग है कि ये वो बोल कैसे दिया उसने ऐसा, चल ऑफ़िस चलेंगे, अभी ऑफ़िस चलेंगे। मैंने कहा कि मतलब मैं भी कुछ नहीं बोलती थी, मैंने कहा कि छोड़ो यार। फिर मेरे को गालियाँ सुनने को मिलती थी कि तू सहती है इसलिए वो बोलती है, ऑब्वियसली मैं सहती हूँ इसलिए वो बोलती है। अब आया मेरा नेक्स्ट डे। कॉपी पे मैंने गलती से मतलब
कुछ इक्वेशंस वगैरह होती है मेरे सब्जेक्ट में, तो मैंने वो बना रखा था, ठीक है, या LHS इक्वल्स टू RHS। एंड उतने में ही वो उसने मुझे बुलाया एंड वो चिल्ला पड़ी कि ये तुम्हारी मैथ्स की प्रॉब्लम चल रही है, हाँ। और उसने मेरे पे चिल्ला दिया, लेजेंड फिर से मेरे पे चिल्लाया। अब आया मेरा नेक्स्ट इंसिडेंट। उसमें क्या हुआ, अब मुझे पता चल रहा है, मतलब ये मुझे बताया भी उस इंसान ने था, जो उनकी 3 चमचियाँ थी ना, उसमें से 1 चमची ने मुझे बताया था ये चीज़, ठीक है? क्योंकि वो जो था 12th के लास्ट डेज़ पे मेरी दोस्त बन गई थी, तो उसने मुझे ये सब बताया। तो फिर क्या हुआ, उसने मुझे बताया जो है, वो जो गेंडुल थी, वो लंच पीरियड में उन लड़कियों, जब सारी क्लास के बच्चे बाहर चले जाते थे, मैं बाहर चली जाती थी, तो वो उन 3 लड़कियों के साथ बैठ के चुगलियाँ करती थी। वो उनसे पूछती थी कि किसने क्या पहना है, और मैं ज़रूर आती थी उस किसने में, ठीक है? तो वो लड़कियाँ उसको क्या बताती थी कि निशु जो है ट्यूशन में बहुत छोटे-छोटे कपड़े पहन के जाती है, उसके पैर दिखते हैं, उसके boobs दिखते हैं, एंड मतलब मेरा दिमाग जो फटा ना ये सुन के, मैं लिटरली अपने आप को पूरा कवर करके जाती थी कि मुझे पता है कि किस जगह पे क्या पहनना है, ठीक है? एंड मुझे गुस्सा तो इस बात पे आया कि वो टीचर सुन कैसे रही है भाई। तो उसके बाद क्या, और सबसे बड़ी बात, और भी लड़कियां थी जिन पे वो चिल्लाते रहती थी, चिढ़ते रहती थी, ठीक। लड़कियों पे तो चिढ़ते रहती थी, पर वो जो लड़कों का ग्रुप था ना, उसमें घुस घुस के ऐसे ऐसे करती थी, लाइक बस ऐसा था कि लड़के तो मेरे हले ले 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 मुआ, मुआ, और लड़कियों को तू जा निकल यहाँ से। मतलब कि अगर वहां दूर कहीं एक लड़का खड़ा होगा ना, तो सबको हटा के बोलेगी हट जा हट जा, आ रही हूँ मैं आ रही हूँ, ऐसे करती थी वो। लाइक हम लड़कियों को तो वो बहुत बोलती थी कि रिलेशनशिप्स में मत आओ मत आओ, मतलब हम पे चिढ़ती थी, लिटरली हमारे क्लास की लड़कियों को बुला बुला के पूछती थी कि किसका किसके साथ चक्कर चल रहा है। बट ने हमारे सीनियर्स को बता रखा था उनके रिलेशनशिप के बारे में, जो कि 10 साल से है, ठीक है? कितने साल की थी खुद? खुद कितने में होगी, 6th क्लास में होगी, 7th क्लास में होगी, और 7th 6th क्लास में वो चक्कर चला रही थी। और अब मेरी लाइफ में जो था वो मेन जो है टॉपिक आया, मेन ट्रॉमेटाइजिंग मोमेंट अब शुरू होता है। यहाँ से मेरी जिंदगी जो थी, रातों के सुख चैन छिन गए थे। 360 डिग्री टर्न ले लिया, 360 डिग्री टर्न ले लिया मेरी लाइफ में, ठीक है? डिप्रेशन डिप्रेशन छा गया था। तो हुआ क्या कि पेपर्स टाइम चल रहा था, ठीक है? तो उसमें क्या था कि हम लोग बस एक बैग ले जाते थे, उसमें एक बुक होती थी, ऐसे तो मेरी एक डायरी थी जिसमें मैं सारी चीज़ें लिखती थी। तो मैंने उनके बारे में भी लिख रखा था डायरी के लास्ट पेज में। मैंने बस यही लिखा था कि उसने मेरे साथ क्या करा है, LHS इक्वल्स टू RHS वाली बात, बोर्ड वाली बात, कैसे उसने मेरे साथ करा। उसके बाद मेरी जो थी साइड में एक लड़की बैठी थी, जो उन 3 चमचियों में से एक थी। बात हुई, उस लड़की ने मेरी डायरी ले ली बिना पूछे, एंड वो उस डायरी को पढ़ने लगी, ठीक है? और मुझे कुछ पता नहीं है कि वो मेरी डायरी पढ़ रही है। देन मैं साइड में देखती हूँ, तो वो मेरी डायरी पढ़ रही होती है, एंड फिर क्या, वो सडनली हँसना शुरू हो जाती है, एंड आई वाज़ लाइक ये हँस क्यों रही है? मुझे पता चलता है कि वो मेरी डायरी पढ़ रही है। अब यही होता है, फिर मेरी डायरी जो है मैंने उससे वापस माँगी, वो दे नहीं रही थी। वो कहने लगी कि मैं पढ़ रही हूँ, अभी रुक जा, थोड़ी देर पढ़ रही हूँ। तो मैंने कहा ठीक है, पढ़ ले, क्या ही जा रहा है। उसके बाद क्या हुआ कि उसने मेरी डायरी पीछे पास कर दी, एंड आई डोंट नो पीछे क्या हुआ, मेरी डायरी में उसके पेजेस फट गए, किसी ने उसके पेजेस फाड़ दिए। मेरा दिमाग जो घूम रहा था ना, फिर मैंने कहा कि ये जो है मेरे मोमेंट्स लिखे हैं इसमें, तुमने मेरी डायरी फाड़ दी, ये क्यों हुआ? तो फिर मैंने सोचा कि इसको डस्टबिन में डाल देती हूँ। आधा पेज मेरे पास था, आधा उन बच्चों के पास था, एंड मैंने अपना तो पेज लेके अपने घर पे आके फेंक दिया था, पर उन बच्चों ने उस पेज पे पता नहीं क्या करा, क्या लिखा, उस पे गंदी-गंदी चीज़ें लिख के डस्टबिन में डाल दी। मुझे नहीं पता है किसने लिखा है, आई लिटरली डोंट नो कि लिखा किसने है, मैं आपको आगे बताती हूँ कि हुआ क्या है। तो हाँ, तो इससे पहले क्या हुआ था कि हम लोग रैंडम क्लास में बैठे थे, तो पीछे से मेरी एक फ्रेंड थी, उसने मुझे बुलाया और ऐसे ही कुछ हम लोग हँसने लगे, और उसने हम दोनों को खड़ा कर दिया, ठीक है? और वो लिटरली मतलब वो कुछ फालतू बोली जा रही कि तुम ज़्यादा बदतमीज़ हो रही हो, चोटी खींच के ऑफ़िस ले जाऊँगी, मुझे कुछ बोलेगा भी नहीं, और तुम मेरी बात नहीं मान रही हो। तो मैंने बहुत फ्रस्ट्रेट हो गई थी, मतलब आप समझ ही सकते हो कितना फ्रस्ट्रेशन का लेवल होगा मेरा। मैंने कर दिया, उसने बोला तुम्हें मेरी बात समझ नहीं आ रही? मैंने कहा ठीक है, एंड फिर वो जो भड़की, उसने कहा कि मैं तुम्हारे ये सुनने नहीं आई, तुम्हें यही परवरिश दी है क्या तुम्हारे मम्मी-पापा ने कि तुम ये ऐसे करोगी, ऐसे बात करते टीचर से? मैंने कहा भाई इसको क्या हो गया अचानक से? मैं और मेरी दोस्त उससे पहले एक मोमेंट ये था कि कुछ क्लास में बच्चे बैठे हुए थे, तो उनमें से एक बच्चे को वो बोलती, मतलब क्लास जो है वो आपका कोई प्लेग्राउंड नहीं है कि आप कोई भी लैंग्वेज यूज़ करोगे, वहाँ पे बच्चे बैठे हैं। तो उस बच्चे को कहती अपनी तशरीफ़ क्या बोलती? अपने पिछवाड़े, अपने पिछवाड़े उठा के आगे आ जाओ। मैं बोली तो मतलब ग्लिचेस। पिछवाड़ा पिछवाड़ा क्या भाई, कि तुम्हारी क्लास चल रही, तुम दूसरों को तमीज़ सिखा रही हो, तुम खुद क्या कर रही हो? अरे! तो ये सारी चीज़ें जो थी इसने घर में बताई, एंड मैं इतना फ्रस्ट्रेट हो गई थी उस चीज़ को लेके, मेरा दिमाग खराब हो गया था, क्योंकि ये लिटरली वर्बल अब्यूज़ है।
जो इसके साथ हो रहा था। तो क्या हुआ था कि इन सब चीज़ों से मैं बहुत परेशान हो गई थी। लेजेंड मैं अपनी दीदी को रोज़ आके बताती थी ये सब कि ये हुआ। तो मेरी दीदी ने कहा कि अब तो जाना है ऑफ़िस। इसके साथ वो कुछ भी करती रहेगी क्या? बेचारी के हेयर फॉल शुरू हो गए हैं, वो रात को सो नहीं पाती, रोते रहती है। तो मतलब हमने सोचा कि ये सब बातें ना इंस्टेड ऑफ कि हम जाके सीधा गेंडुल की गर्दन पकड़ लें, हम अपने प्रिंसिपल को बताते हैं सब कुछ कि क्योंकि मैं भी वहां से पढ़ी हुई हूँ, हम चार तो मम्मी गई। मैं ऑफ़िस में आ गई और मैं ऊपर जो था हमारा एग्ज़ाम्स चल रहे थे, ठीक है? अचानक से एक भैया आए, उन्होंने मुझे बोला कि निशु कौन है? मैंने कहा मैं। उन्होंने कहा कि नीचे बुला रहे हैं। तो मैंने कहा ओके ठीक है, मैं जाती हूँ। फिर जब मैं नीचे गई, तो वहाँ पे बहुत सारे टीचर्स बैठे थे और फिर मुझे जो रिसेप्शन पे टीचर बैठे होते हैं, उनने बोला कि अंदर जाओ, अंदर प्रिंसिपल ऑफ़िस में जाओ। तो मैंने अंदर अंदर करा तो एंटर करा तो मेरे मम्मी-पापा बैठे थे। एंड वहाँ की प्रिंसिपल मुझे बोलने लगी कि निशु बेटा क्या हुआ है? मुझे बताओ, तुम्हारे साथ ये सब होता है तो हमें बताओ ना, हम किस लिए बैठे हैं यहाँ पे? ठीक है? देन मैं बताने लगी कि उन्होंने मेरे साथ ये करा है, ये करा है, ये करा है। एंड प्रिंसिपल बोलने लगी कि मैं सुन रही हूँ पर थोड़ा धीरे वॉल्यूम में बोलो। मतलब मेरे साथ ये हुआ है और मैं बताओ भी ना यार, मैं अपने इमोशन शेयर कर रही हूँ, मैं थोड़ी तो आवाज़ तेज़ होगी ना मेरी। मैं बताती हूँ क्या हुआ था आज में। मेरी मम्मी जो थी ये अंदर गई, ऑफ़िस का मतलब ऐसा दरवाज़ा तोड़ के अंदर गई। ने कहा कि गेंडुल कौन है? गेंडुल को बुला यहाँ पे, ठीक है? तो सारी टीचर्स की फट गई क्योंकि मेरी मम्मी है ही ऐसी कि मेरे बच्चे पे अगर बात आई तो मेरे पे चंडी चढ़ जाएगी। तो क्या हुआ था कि वो टीचर एंटर हुई, मेरी मम्मी ने उस पे चिल्लाना शुरू करा तो कि तुम मेरी बेटी के साथ ऐसे करती हो, ऐसे करती हो, ऐसे करती हो। देन वो टीचर भी बोल पड़ी, चिल्लाकर बोल पड़ी, आपको पता है निशु की हरकतें, निशु करती क्या है? देन मेरी मम्मी ने कहा तुम मुझे बताओगे क्या मेरी बेटी कब क्या करती है? तुमसे सुनना पड़ेगा क्या मुझे? मेरी बेटी इतने सालों से यहाँ पढ़ रही है तब तो उसकी कोई कंप्लेंट नहीं आई और आज तुम मुझे ये बोल रही हो? फिर मेरी मम्मी ने उसको सुनाना शुरू करा और उसकी बोलती बंद करा दी एंड शी वाज़ क्राइंग, ठीक है? मतलब तुमने हरकतें करी और हम बोले भी ना। एंड फिर वो रोते-रोते स्टाफ रूम में चले गए, उसके पीछे-पीछे टीचर भागते-भागते उसके पीछे-पीछे गई। एंड वो बोलने लगी मुझे किसी से बात नहीं करनी है, वो ये लेजेंड 3 या 4 दिन बाद या आई गेस 5 दिन बाद क्या हुआ कि मैं क्लास में बैठी थी, मैं लास्ट बेंच पे बैठी हुई थी। नॉर्मल डे चल रहा था, मैं अपने क्वेश्चंस कर रही थी, मैंने उसको क्वेश्चन दिखाए गेंडुल को और यही चल मैं गई उनसे वॉशरूम यूज़ करना था। तभी एक भैया एंटर हुए और उन्होंने बोला कि निशु कौन है? उसको ऑफिस में बुलाया। फिर जो मेरी ज़िंदगी ऐसे मेरी साँसें-वाँसें थमी है ना एंड मेरा जो सर चकरा रहा था, मेरा मन कर रहा था बस अभी धरती फटे, मैं जाके उसमें समा जाऊँ। तो मैं ऑफ़िस में एंटर हुई, वहाँ सारी टीचर्स बैठी थी। प्रिंसिपल ने सबसे पहले मुझे एक शीट दिखाई कि उस दिन तो तुम बहुत बोल रही थी कि इसने ये करा, इसने वो करा और ये क्या है? यही सिखाया है क्या तुम्हारे मम्मी-पापा ने? मैंने कहा मैम मैंने ये नहीं लिखा है। एंड शी वाज़ लाइक कि तुमने ही लिखा है, तुम्हारी राइटिंग कैसे मैच हो रही है इससे? मैंने कहा मैम मुझे क्या पता किससे मैच हो रही है? फिर उन्होंने कहा कि एक चाँटा मारूँगी चले जाओ यहाँ से। मैंने कहा क्या? फिर मैंने कहा मैम सच्ची में मैंने ऐसा नहीं लिखा है, मैंने ये नहीं लिखा है, मैम मुझे तो गालियाँ भी नहीं आती। मेरे लिटरली आँसू गिरने लगे थे, मैं रोने लगी थी एंड शी वाज़ लाइक मुझसे दूर हटो पहले मुझसे। मेरे को इतना बुरा लग रहा था ना कि ये सब क्या हो रहा है मेरे साथ। मैंने कहा मैम सही में मैंने नहीं लिखा है। शी वाज़ लाइक और वो बार-बार बोली जा रही थी मेरे से दूर हट जाओ वरना मैं चाँटा मार दूँगी, निकल जाओ यहाँ से। मेरी फट गई थी क्योंकि मैं एक अकेली बच्ची थी, मेरे साथ ये सब पहली बार हो रहा है ज़िंदगी में, मतलब पहली बार हो रहा था। और उसने कहा कि यदि तुम्हारी टीसी अब मैं तुम्हें टीसी दे दूँगी, अपने मम्मी-पापा को बुला के लाना, ठीक है? और टीसी का नाम सुनते ही जो मेरी फटी ना, क्या ही बताऊँ। और फिर क्या हुआ ये सब हुआ उसके बाद मैं रोते-रोते ऊपर चली गई, अपनी क्लास में वापस चली गई। तो क्या हुआ था कि उससे पहले क्या हुआ था कि वो जो चिट थी, 1 हफ्ते पहले उसको डस्टबिन में फेंका गया और 1 हफ्ते बाद ही वो डस्टबिन में कैसे मिल रही है? मतलब हर 3 दिन में डस्टबिन क्लीन होता है ना, तो वो हर 1 हफ्ते बाद कैसे डस्टबिन में मिल रही है भाई? और वो भी मेरी ही राइटिंग में। इसका तो मुझे बाद में पता चला कि वो क्लू मिले थे। पहला जो था कि वो जो गेंडुल थी, उसने मेरी शीट निकाल के मेरी राइटिंग मैच करने की कोशिश करी। दूसरा जो मेरी बेंचमेट थी, उसने वो गाली लिखी है और तीसरा वो जो बच्चे थे ना जिनके पास डायरी घूम रही थी, उनमें से ही किसी ने अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालने के लिए वो गाली लिख दी थी, ठीक है? अब उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद मैंने देखा कि जो मेरी साइड में मेरी बेंचमेट थी, जो उस दिन मेरे साथ बैठी थी, उसको भी ऑफ़िस बुलाया गया है, वो भी रोते-रोते ऊपर आ रही है। तो मैंने उससे पूछा क्या हुआ? एंड उसने मुझे बताया कि टीचर जो है मेरे मम्मी-पापा को बता देंगे, मेरे मम्मी-पापा मुझे बहुत मारेंगे। तो मैंने बोला कि बता हुआ क्या है ये तो बता। तो उसने बोला कि बाहर मुझे सुट्टा मारते हुए
पकड़ लिया गया। मतलब मेरी वीडियो में रिकॉर्ड हुई हूँ मैं, और मैं वहाँ पे सुट्टा मार रही हूँ। मैंने कहा, और ये वीडियो बनाई किसने? स्कूल के स्टाफ ने। और वो चिट भी स्टाफ ने ही दी थी। मतलब वो जो सुट्टा मारते हुए पकड़ी गई, वो भी स्टाफ ने दी। अब मैं आपको एक सोचने की बात बताती हूँ। वो जो चिट थी, डस्टबिन में से उसी स्टाफ ने गेंडुल को निकाल कर दी, और उस गेंडुल ने ये सारा षड्यंत्र रचा मेरे खिलाफ। मतलब तुम मेरे से इतनी ऑब्सेस जो कि तुम गाली लिख रही हो। मतलब मैं कहाँ 17 साल की बच्ची, और वो कहाँ 20-28 साल की औरत। उसके बाद क्या हुआ कि वो तो सुट्टा मारते हुए पकड़ी गई थी। मैं और वो जो है गेम्स पीरियड था, मैं और वो लड़की जो थे गेम्स पीरियड में रो रहे थे कोने में जाके। और मैं मेरा दिमाग इतना घूमा हुआ, मतलब मैं उस चीज़ का, उस डिसीजन का अभी भी रिग्रेट करती हूँ, क्योंकि वो मेरी अच्छी दोस्त थी। बट क्या था ना, जब फटती है ना तो बहुत गंदी फटती है, इंसान कुछ भी करता है बचने के लिए। तो मैंने उस लड़की को बोला कि बहन, तू तो पिछ तू तो पिछले स्कूल से भी निकाली गई थी, तूने किसी को मारा था, इस बार बोल दे कि गाली तूने लिखी है। एंड वो मुझे ऐसे देख रही। मैंने कहा, मेरे को पता था वो अंदर गालियां चला रही है मेरे खिलाफ, बहुत गंदी गंदी गाली दे रही है, क्योंकि मेरी जीभ भी कटी थी। तो मुझे पता चल गया था बहुत गंदी गंदी गालियां मिल रही है। तो मैंने कहा ठीक है बहन, मत बोलियो। इसके बाद क्या हुआ कि छुट्टी हुई, और मेरा घर जाने का मन नहीं करा। अब मेरा घर जाने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा था। मेरा मन कर रहा था कि बस अभी ये धरती फटे और मैं उसमें समा जाऊं, या फिर मैं जाऊं और मुझे कोई उड़ा दे। मतलब इतना ज्यादा एकदम मूवी वाला दिमाग चल रहा था कि बस अब ठीक है। बट मैं फिर भी डरते डरते घर गई। मैं वहां बैठी, तो मेरी बहन थी, उसने मेरे को अचानक से नोटिस करा कि इतनी शांत कैसे बैठी, क्योंकि मैं कोने में जाके बैठ गई। तो उसने मुझसे पूछा कुछ हुआ है? तो मैंने कुछ नहीं बोला, और मैं रोनी स्टार्ट कर दी, रोना मैंने स्टार्ट कर दिया। फिर मम्मी आई। मम्मी ने मुझसे पूछा, मैंने पहली बार में नहीं बताया, दूसरी बार में नहीं बताया, तीसरी बार में उन्होंने चिल्ला के बोला बोल। मैंने कहा कि यही हुआ है, मेरे को ऑफिस में बोल रहे टीसी दे देंगे, और मेरे को बहुत ज्यादा उन लोगों ने सुनाया, मेरी परवरिश पे सवाल उठाया। उसमें मैं लेजिट चप्पल में स्कूल गई हूँ। मेरी मम्मी ने कहा चलो अभी चलो, मम्मी पापा अभी चलो ऑफिस चलो, पापा अभी ठीक है चलते हैं ऑफिस चलते हैं। इसने मेरी बेटी को, पापा क्योंकि मेरे से बहुत प्यार करते हैं, ठीक है, उन्होंने कहा कि उनने बोल कैसे दिया इसको। फिर हम तीनों गए ऑफिस। ऑफिस में बाहर वेट, मतलब उसी स्टाफ ने जिसने चिट दी थी, उसने कहा कि बाहर वेट कर लो, अभी ऑफिस में सब बिजी हैं, ठीक है। वहां से 2 टीचर पास हुए। उनने बोला कि क्या हुआ? तो मम्मी ने कहा ये हुआ है, उन्होंने कहा अच्छा, फिर वो चले गए। अब हम लोग बैठे हुए थे। अब हमारी जो है वाइस प्रिंसिपल, हमारे मतलब वाइस प्रिंसिपल आई, एंड शी वाज लाइक क्या हुआ? तो मम्मी ने ये सारी बात बताई। तो वो टीचर बोलने लगी ये तो बहुत अच्छी बच्ची है, ये तो कुछ नहीं करती, शांति से बैठी भी रहती है, और अभी पहले तो इसके साथ ऐसा नहीं हुआ, पहले तो इसकी बहनें भी थी, उनके साथ भी ऐसा नहीं हुआ, अब इसके साथ क्या हो गया? तो मम्मी ने कहा क्या बोला, अभी ये नई टीचर आई है, इसी के साथ, इन्हीं के साथ सब हो रहा है, इन्हीं के साथ ये सब कर रही है। मतलब मेरी बच्ची इतने पुराने समय से पढ़ रही है, तब इसकी कोई कंप्लेंट नहीं आई है, और आज आ रही है। अब हम ऑफिस के अंदर एंटर हुए, देन वो प्रिंसिपल जो थी वो चिल्लाने लगी मम्मी पे, और मुझे गुस्सा चढ़ी कि वो चिल्ला कैसे रही है मम्मी पे। जैसे ही मैं कुछ बोलने जाऊँ, पापा मुझे रोक दे कि निशु नहीं बोलना, कुछ मत बोलो, टीचर है ना वो। मतलब मुझे बोलने का मौका नहीं मिल रहा था, मैं कि अपनी इनोसेंस की बात मेरी मम्मी ने बोला कि टीचर से पूछ लो, यहाँ पे टीचर्स कभी किसी से इसने ऊंची आवाज पे बात करी हो? तो प्रिंसिपल ने बोला कि हमने टीचर से पूछ के ही बोला है। मैंने कहा क्या? क्योंकि मैंने आज तक टीचर्स के आंखों में आंखें नहीं मिलाई, और ये कह रहे हैं मैंने ऊंची आवाज में बात करी है। वहाँ 2 टीचर्स थी, वाइस प्रिंसिपल थी और एक हिंदी की टीचर थी। वही वाली वाइस प्रिंसिपल जो ऑफिस के बाहर मिले, ये याद रखना। वही उसके बाद क्या हुआ कि उस प्रिंसिपल ने उन टीचर्स से बोला कि अभी आप लोगों ने बताया ना कि बदतमीजी से बात करती है, करती कि नहीं करती है? तो वो दोनों मुंडी हिला के कर रही, हाँ करती है। एंड मेरा जो दिमाग फटा ना, इससे पहले मैं कुछ सोच सकती, मेरे को आए चट 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 चट, गाल पे मेरे आए लगातार 5 थप्पड़, और मेरा सर घूम गया। एंड मैंने जैसे उस इंसान को देखा, तो वो मेरी माता जी थी। उनने मेरे को थप्पड़े मारा, थप्पड़ में थप्पड़ मारा। बात क्या हुआ कि मम्मा ने इसलिए नहीं मारा था क्योंकि वो टीचर्स बोल रही थी बदतमीजी से बात करती हो, या फिर ऐसा कुछ हुआ। तो मम्मा इसलिए मार रही थी कि वो जो वाइस प्रिंसिपल थी, अभी उसने ऑफिस के बाहर बोला कि टीचर से कोई बदतमीजी नहीं करती, शांत बच्ची है, और अभी ऑफिस के अंदर वो पलट गई एकदम। मतलब या मम्मी, क्योंकि मम्मी भी बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो गई थी। हमारी मम्मी हम बहुत ज़्यादा, दुनिया में सबसे ज़्यादा प्यार हम लोगों से करती हैं। और वो जब उन्होंने ये चीज़ सुनी कि प्रिंसिपल ने उन लोगों को भड़का दिया है, मतलब उन लोगों को रिश्वत वगैरह दी है कि मैं आपको पैसा बढ़ा दूंगी, आप लोगों को मेरे झूठ में शामिल होना है,
पता नहीं क्या, और मम्मी बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो के मम्मी ने ये किया, और घर आके मम्मी इतना रोई कि मैंने अपनी बेटी को उन लोगों के सामने मारा जो डिज़र्व भी नहीं करते हैं कुछ भी। अब हम घर पर आए तो मम्मी इतना रो रही थी, इतना रो रही थी कि भी बहुत उससे पहले जो था प्रिंसिपल ने भी बहुत कुछ बोला था, मतलब इतना अंट-शंट, इतनी गँवार लैंग्वेज, इतनी बेकार लैंग्वेज, जो कि मैं आपको बताना नहीं चाहती। आप मैं अपने मुँह से तो नहीं बता सकती, आप इनके मुँह से सुन लो। तो मतलब वहाँ पे प्रिंसिपल बोल रही थी, मम्मी ने इसने हमको आगे बताया था, मैं तो लाइब्रेरी में थी। तो मुझे कॉल आया, उन्होंने बोला कि प्रिंसिपल ने मम्मी को बोला है कि ये सिखाया तुमने अपनी बेटी को? मुझसे दूर हो, इसको लेके जाओ मेरे सामने से, इसको लेके जाओ वरना मैं इस पे हाथ उठा दूँगी, लेके जाओ इसको यहाँ से। और उसके बाद कहती उसकी दूँगी मैं तो इसको टीसी दूँगी। फिर मम्मी ने बोला कि कुछ महीने पढ़ा लो, 11th खत्म होने वाली है, कुछ महीने पढ़ा लो। उसके बाद कहती ठीक है, इसके पापा की बहुत अच्छे है, इसके पापा की शक्ल देख के मैं आपको 6 महीने इसको पढ़ाने के लिए दे रही हूँ, वरना मैं इसको निकाल देती, और लेके जाओ इस लड़की को। और मम्मी दाँत पीस-पीस, इट वाज़ सो हार्ट ब्रेकिंग टू सी लाइक। हाँ, मतलब मेरी मम्मी ने बोला कि तुम क्या 6 महीने दे रही हो, मैं इसको खुद निकाल लूँगी। शी इज़ अ बैडी। हाँ, हाँ, शी इज़ अ बैडी। उन्होंने कहा तुम क्या मुझे 6 महीने दे रही हो, अभी मैं इसको निकाल लूँगी, अभी बीच में एडमिशन नहीं मिलेंगे तभी नहीं निकाल रही, वरना मेरा बहुत प्यार था स्कूल से, लेकिन जो मेरी बहन के साथ इन लोगों ने किया, सो इट वाज़ सो इविल। और उन्होंने उन सब ने पूरा दम लगा दिया, पूरे दम लगाने की कोशिश की कि इसको एक गंदी लड़की एकदम कैरेक्टर लेस प्रूव कर सके। और एक हद तक वो उन्होंने कर भी दिया पूरे स्कूल में, बिकॉज़ हर एक टीचर इसको ऐसे देखती थी कि मतलब बहुत कैरेक्टरलेस लड़की है ये, और इसको ये तमीज नहीं है इसको बात करने की, और हर एक टीचर ने अपना रंग बदल दिया। ऑब्वियसली स्कूल पॉलिटिक्स सामने ना आए, और वो वाइस प्रिंसिपल, एक दिन मेरी मम्मी और वाइस प्रिंसिपल मतलब ऐसे वो पाथ क्रॉस हुए, तो मेरी मम्मी उसको कहती हट। वो मेरी मम्मी को देख के स्माइल कर रही थी, कि जैसे सब कुछ सही है मैम, तो मेरी मम्मी कहती हट। उस दिन से उस वाइस प्रिंसिपल ने गुन्नीशु की तरफ ऐसे देखा कि ये निशु। तो उसके बाद क्या हुआ कि हम इंग्लिश टीचर के पास गए, उनसे भी हमने मेरा रिव्यू लिया एंड शी वाज़ लाइक बहुत अच्छी बच्ची है, शांत रहती है, सबसे डिसिप्लिन है क्लास में। एंड मैंने कहा अच्छी तो मैं हूँ बट कुछ विचेस के लिए नहीं। 1 हफ्ते की छुट्टी पड़ी थी, लाइक कुछ होगा, आई डोंट नो कुछ था, 1 हफ्ते की छुट्टी पड़ी थी। अब उस 1 हफ्ते को मैंने अपने आप को रिकवर करने के लिए लिया। देन मैं रिकवर हुई एंड आई वाज़ लाइक कि मेरी कोई गलती नहीं है, मैं तो स्कूल जाऊँगी, ठीक है? फिर मैं गई स्कूल। फर्स्ट डे था, मतलब उस छुट्टी के बाद जब मेरा फर्स्ट डे था इस क्लास में, देन मैं आगे की बेंच में, जिसमें लाइक टीचर्स की जो बेंच होती है उसके चिपक कर एक और बेंच थी, मैं उसके मुंह के सामने बैठी ग्रेजुएट जाके। एंड मैंने कहा कि अब उखाड़ दीजिए उखाड़ना है, मैं कर कर दिखाऊंगी। उस वो सबका होमवर्क चेक कर रही थी सब, और पूरी क्लास में सिर्फ एक मैं ही थी जिसका सारा काम कंप्लीट था, सारी कॉपी चेक थी। एंड वो चेक करके चली गई, ठीक है? उसके बाद क्या हुआ कि उसने मेरे से शायद रिलेशन सुधारने की कोशिश करी, बट मैंने तो नहीं, मेरा तो हो गया था कि नहीं, अब इस टीचर से बात ही नहीं करनी कभी। हो गया था कि इस टीचर से बात ही नहीं करनी कभी, इसके मुँह ही नहीं लगना। उस दिन के बाद से अब मुझे ये टीचर कभी पसंद नहीं आई है, अभी तक मैं इससे दिल से नफ़रत करती हूँ। मतलब मेरी लाइफ़ में जो सबसे गंदी औरत होगी ना, वो सबसे गंदी औरत यही गेंडोला है, और मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं है। मैं नहीं चाहती मेरी ज़िंदगी में वापस कभी आए, और ये जहाँ भी है खुश रहे, मैं जहाँ भी हूँ मैं खुश रहूँ, बस मेरी ज़िंदगी से दूर रहे ये। अब तो मेरी 12th खत्म हो गई, ख़ैर अब तो मैं रिकवर मोड पे आ गई हूँ, और 12th में तो उसने मुझे पढ़ाया भी नहीं है, लाइक 1-2 महीने पढ़ाया होगा बस। उसके बाद उसकी शादी हो गई थी, तो वो दूसरे स्कूल में शिफ्ट हो गई थी। तो हाँ, दैट वाज़ माय स्टोरी। हाँ, थैंक यू अगर आपने मेरी स्टोरी यहाँ तक सुनी, बाय-बाय। अब अगर आपको मेरे और इंसिडेंट सुनने हैं तो आप इस चैनल को जितना चाहे लाइक करना चाहे कर लो, सब्सक्राइब कर लो, शेयर कर लो, और मेरा चैनल जो है देखते रहो। चलो बाय-बाय।